भ्रामक विज्ञापन पर बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव का हलफनामा ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा आदेश की अवहेलना की गई थी और साथ ही कहा कि ये चूक नहीं, जानबूझकर की गई अवहेलना है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि 3 अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए। मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों को फिर से अदालत में पेश होना होगा। तो अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और ये फटकार लगाई गई है। 16 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया हलफनामा, जो कि माफीनामा था, और कहा गया है कि ये जानबूझकर की गई कोर्ट की अवहेलना है, ये कोई गलती नहीं है। हलफनामे में धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये भी कहा गया। किसने तैयार किया, मुझे आश्चर्य है, आपको ऐसा हलफनामा नहीं देना चाहिए था। ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कही हैं। हम आपके माफीनामे को ठुकराते हैं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। तो चूक नहीं है, जानबूझकर की गई अवहेलना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट, और हलफनामा पब्लिक के पास था, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। आप मामले को हल्के में ले रहे हैं, ये सभी बातें सुप्रीम कोर्ट की फटकार में सामने आई है। तो लगातार ही मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं योग गुरु बाबा रामदेव की और आचार्य बालकृष्ण की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। अल्मोड़ा लोकसभा के सोमेश्वर में अजय टम्टा के पक्ष में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया गया। जनता से अजय टम्टा के लिए वोट की अपील की गई। सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं, हर तबके के लिए काम किए जा रहे हैं। तो अजय टम्टा के लिए वोट की अपील की गई और इसके साथ ही यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सभी 5 की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। सोमेश्वर में सीएम धामी ने प्रचार किया है, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अजय टम्टा के लिए भी उन्होंने वोट की अपील की और लगातार रैलियां, रोड शो, जनसभाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील की जा रही है। और अजय टम्टा के पक्ष में जनसभा रखी गई थी, जिसे संबोधित किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और लगातार अलग अलग जगहों पर रैलियां और रोड शो के जरिए प्रचार जारी है। दोबारा से रामयुग आया है। ये सब काम ऐसे काम हैं जो किसी के समय में नहीं हो पाए। मोदी जी ने इन नामुमकिन कामों को मुमकिन करके दिखाया। देश के दुश्मन आज हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी, देश के गद्दार आज सहमे हुए हैं। पाकिस्तान तक आज भारत का नाम लेने से डरता है और दुश्मनों को पता है कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत की सेना हमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसके बाद सीएम धामी नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर रामनगर, बाजपुर में जनसभा को और रोड शो को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि वहां पर भी अलग अलग जगहों पर जनसभाएं की गई और अब आगे जो जनसभा की जाएगी वो इन जगहों पर होगी जो आपको हम बता रहे हैं। रामनगर, बाजपुर, जहां पर जनसभा होगी, रोड शो होगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार किया जा रहा है। इससे पहले सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर सीएम ने कल होने वाली पीएम मोदी की मेगा रैली की तैयारियों का जायजा लिया। आईडीपीएल मैदान में पीएम मोदी की जनसभा होगी, जिसकी तैयारियों का मुख्यमंत्री ने खुद जायजा लिया।
सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि पीएम मोदी की रैली को लेकर लोगों में उत्साह है और पीएम मोदी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हमारे कार्यकर्ता, आम जनता सब कल मोदी जी की जनसभा में ऐतिहासिक आएंगे, बहुत बड़ी संख्या आएगी और हमेशा उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। जानते हैं उनके हर चुनाव में, हर बार जब भी वो आह्वान करते हैं तो लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। 3 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे 5 सीटें पर भी पड़ेगा। 5 सीटें जीत रहे हैं एक साथ। और कल पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ रखे हैं। कल पीएम मोदी की ऋषिकेश में मेगा रैली होगी। आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं पीएम की रैली को लेकर बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी की है। पीएम की रैली में हर विधानसभा से 5000 कार्यकर्ता आएंगे और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को लेकर के ब्लू बुक के में जो निर्देश हैं उसी के अनुपालन के तहत हम लोग सारी सुरक्षा स्कीम बनाते हैं और उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आज हमने अभी फोर्स की ब्रीफिंग करी। हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी अभी आए हुए थे, हमने उनकी ब्रीफिंग और रिहर्सल अभी करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश लिखा और क्यूआर कोड भी पोस्ट किया है। हरीश रावत ने लिखा, कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए गए हैं, उनके पास संसाधनों की कमी है, इसलिए हरीश रावत ने वीरेंद्र रावत के चुनाव अभियान के लिए आर्थिक मदद की अपील की। तो हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये अपील की है। हाँ, वो बहुत परेशानी में है, हम बहुत संकट में हैं। कार्यकर्ता साथी जैसे तैसे काम चला रहे हैं। ये इसलिए हमने उस स्थिति से अवगत कराना सबको ठीक समझा और लोगों से याचना भी की है और मुझे बेहद खुशी है कि लोग दे। बड़ा झटका है ये तो बहुत बड़ा झटका है। ये तो इसी तरीके से जिस तरीके से प्यासे को जो है प्यासे के घर का नल सूख जाए,